अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। था दबदबा रहेगा। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, कदम उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। खेल मंत्रालय ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग कर दिया। 21 दिसंबर को WFI का चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार विवाद जारी था। साक्षी मलिक ने संघ के इस चुनाव पर दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते निकालकर मेज पर रख दिए थे और कुश्ती त्यागने का फैसला ले लिया था। परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। नंदिनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी। इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं। उनको मुबारक। देखिए, ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने, आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदिनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदिनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है। पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और देश के 25 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं। एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था। गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे? नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज हैं आप? अरे हम काहे नाराज होंगे? नहीं। अब जो मुझे इतना गाली देता हो, मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश ने सम्मान दिया था उनको। अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं है। के लिए कहा गया है, क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या पार्टी? अरे भाई, अब आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया, परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर, साक्षी मलिक ने मीडिया में बात करते हुए कहा है कि क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कि हमारी जीत हुई है। सर, जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया, हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा। मेरे से न करो। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई।
हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है, और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियाँ तैयार रहिए शोषण के लिए। शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आजाद नहीं हुआ था। काफी साल लग गए थे उनको अपने देश को आजाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है।